वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और काम की बात ये है, बाल मेरे भी गिर रहे हैं, आपके भी गिर रहे हैं, डल मेरे भी हैं, आपके भी हैं। जितने भी ये बालों के मसले मसाइल हैं ना, उनको सुलझाने के लिए, उनके बारे में सवालात करने के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया है। आपकी फेवरेट हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये जब भी किसी डाइट के बारे में, जब भी किसी हेल्दी चीज़ के बारे में कुछ बताती हैं तो पूरी उसकी रॉकेट साइंस समझा रही होती है हमें। कन्विंस हो जाते हैं हम कि जो ये कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं और डाइट कंसल्टेंट तो हैं ही हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरीज, अगर हम बात करें कि बालों की गिरने की या डलनेस की, बालों की सेहत की, क्या कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल है जो बच्चा भी कर सके, बड़ा भी कर सके, हर जेंडर का इंसान कर सके? बिल्कुल, देखो हमारे पहले तो हम ये समझ जाना चाहिए, लोग जो कहते हैं ना, आप जब पैदा होते तो आपके जितने हेयर फॉलिकल्स हैं ना वो हैं, ठीक है, वो एक्सेस नहीं होंगे, वो कम नहीं होंगे, वो ये है कि वो इनएक्टिव हो सकते हैं। जब हमारा हेयर लॉस होता है या बीच में पैचेस जैसे लोगों के आते हैं या बॉल्डनेस स्टार्ट होती है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने उनको क्या करना है, उनको आपने इस तरीके से नरिश रखना है कि वो एक्टिव रहे हमेशा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या किसी भी एज में हो, खातून हो, मर्द हो, हर जगह आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी नरिशमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। और वो अब आप नेचुरली जो आपके हैं ना उनको ही अच्छा करेंगे ना आप। मतलब आजकल तो खैर ट्रेंड बहुत सारी चीज़ों के, अब उसमें 4 से 5 मैं बताऊँ चीज़ें होती हैं जो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बायोटिन का सबको पता, आजकल इतना कॉमन हो गया कि बायोटिन हमें लेनी है, दैट इज़ B7, ठीक है। आपको जिंक चाहिए होता है, आपको विटामिन डी के अच्छे लेवल्स चाहिए होते हैं, B12 के अच्छे लेवल्स चाहिए होते हैं, एंड देन 2 बेसिक प्रोटीन्स जो हमारी हेयर की होती है, केराटिन एंड कोलेजन जो होती है, ठीक है, वो चाहिए होती हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरली डाइट में मिल जाती हैं हमें। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब इनकी डेफिशिएंसीज किसी भी एक चीज़ की होगी, बिकॉज इनका डिफरेंट इफेक्ट होता है आपके हेयर के ऊपर। जिंक जो है वो डिफरेंट तरीके से, वो जो नेचुरल हमारे स्कैल्प के ऑयल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। जब कोलेजन जो होगा वो केराटिन बनाएगा तो प्रोटीन बनेगी, आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, नेल, हेयर सारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो विटामिन डी है वो फॉलिकल को एक्टिव करती है, वो पुश करती है कि अच्छा काम करो अपना। एंड B12 जो है वो क्या करती है, हेयर के पिगमेंटेशन अच्छी करती है, जो जिनके ग्रेइंग, अर्ली ग्रेइंग होती है उसमें B12 की डेफिशिएंसी हो रही होती है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, क्या हम सिर्फ अप्लाई करें या जैसे आपने कहा खाने में होती है, तो अरीज जो खाना हम खाते हैं ट्रस्ट में उसमें नहीं होती, उसमें नहीं होती, यही प्रॉब्लम इज़ कि हमारे खाने में ही प्रॉब्लम आ रही होती है ना, कि वो खाना पूरा नरिशमेंट नहीं दे रहा होता। अगर हम कोई बहुत न्यूट्रिशनल चीज़ लेते भी हैं, जैसे मैं कहती हूँ ख़वातीन क्या करती हैं कि बहुत अच्छी सोर्स ऑफ आयरन ले रही हैं, बट उसके साथ जो दूसरी चीज़ें लेती हैं वो एब्जॉर्प्शन ख़राब कर देती हैं। तो आपकी जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होना भी ज़रूरी है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज़ें हम अगर डाइट में रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी सर्कुलेशन में आएगी, आपके फॉलिकल को डायरेक्ट थ्रू ब्लड वो चीज़ मिलेगी। अप्लाई करना जहाँ पे, जैसे हम ऑयल्स यूज़ करते हैं या डिफरेंट सीरम्स यूज़ करते हैं, या हम अगर हेयर मास्क लगा दें, वो क्या करता है, जब हम मसाज करते हैं सर्कुलेशन इन्हांस करती है। जब सर्कुलेशन इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी, तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन उधर पहुँच जाएगी। तो पहले अंदर न्यूट्रिशन भी रखें, फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्सटर्नल काम बिल्कुल लगाना तो ज़रूरी है, वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे अरीज ये बात बताएं, जैसे कि आपने अभी कहा कि भाई आयरन जब आप लेती हैं तो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ें लें जो डाइजेशन में हेल्प करे, ना कि उल्टा काम करें। तो क्या हमें आयरन जिन चीज़ों से हमें मिल रहा है, क्या हमें विटामिन सी का भी इस्तेमाल? विटामिन सी, बिल्कुल विटामिन सी, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड कैल्शियम उसको हम मना करते हैं कि साथ में एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि वो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसमें हिंड्रेंस कर दिया ना, वो नहीं होने देती एब्जॉर्ब। इसी तरीके से जब हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे जिंक और आयरन हम इकट्ठी मना करते हैं, ठीक है, आप नहीं लेंगे, तो आप जिंक डिफरेंट टाइम पे ले लें, आयरन डिफरेंट टाइम पे ले लें। व्हेन यू टेकिंग कैल्शियम तो भी प्योरली उसके ऊपर फोकस करें। अच्छा, जो मैंने न्यूट्रिशन की बात की ना, डाइट की, तो उसमें ये कि प्रॉब्लम पता है क्या आता है, हम लोग जैसे हमने जिंक के मैंने बात की या विटामिन D3 की बात करते हैं, तो हम लोग लेते ही नहीं है, खानों में होती ही नहीं है, वो चीज़ें ही नहीं ले रहे हैं, जो ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स तो वैसे ही हम निकाल देते हैं। तो ये किन चीज़ों में पाई जाती है, ये बताइए। अच्छा, देखो, जिंक इज़ लाइक सीड्स का सबको पता है, जितनी भी सीड्स हैं उनके अंदर जिंक है, जितने भी नट्स हैं उनके अंदर जिंक है। स्किन जो होती है, जैसे खीरे की स्किन जो छिलका होता है जो हम उतार के फेंक देते हैं, उसके अंदर सेलेनियम एंड जिंक होता है। सेलेनियम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो क्योंकि थोड़ी क्वान्टिटी में चाहिए होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लेना ज़रूर चाहिए वो भी।
वो भी आपके जो हेयर का शाफ्ट होता है उसको जो स्ट्रॉन्ग करता है। ओके अच्छा, आप जिंक के बारे में बता रही हैं ना, इतना ज़्यादा जिंक के बारे में लोग बात करते हैं, एंटी एजिंग ये वो, और जिंक इज इट इज़ अ मिरेकल माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ द मिलेनियम। तो मिरेकल इसलिए क्योंकि अगर आपकी जिंक अच्छी है तो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स अच्छी होंगी, ब्यूटी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, देन आपके हार्मोन्स की वर्किंग बहुत अच्छी होगी, आपके जितने भी सेल्स हैं उनके डीएनए जो बनता है सेल का वो बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप जिंक अच्छा रखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं और वो जो कहते हैं मछली खानी चाहिए वो भी मैं ज़रूर पूछने वाली हूँ। फरा है हमारे साथ कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है फरा? जी मैं ठीक। आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि जो बालों के मसले हैं, अरीज आई हुई है, क्या पूछना चाहती हैं? जी आपका शो बहुत अच्छा है। मुझे पूछना था कि बाल जो है ना बहुत ज्यादा थिन हो रहे हैं, मतलब इतने पतले हो गए हैं कि ऐसा लगता है पतली सी ने लेयर लटक रही है बस बाल बांधो तो। उसके लिए कुछ बताएं कि कोई ग्रोथ अच्छी हो, बाल थिक हो, मतलब थिन बहुत हो रहे हैं। तो आपके बाल वैसे हमेशा से थिन हैं, हमेशा से थिन रही हैं? नहीं, हमेशा थिन नहीं थे, आप कुछ अरसे से होने लगे हैं और कभी कभी डाई यूज कर लेते, मुझे लगता है डाई यूज करने के बाद से होने लग गए। ठीक है, अभी बता देते हैं। इसका आप जरूर जवाब दीजिएगा। अभी बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अरीश, क्या ऐसा हो सकता है कि ओवर टाइम बालों का टेक्सचर ही चेंज हो जाए? देखो हो जाता है। हाँ। विद आप सन एक्सपोजर एवरीथिंग, जो नॉर्मली जैसे आपने पूछा ना, हमेशा से कुछ लोगों के से बहुत सिल्की एंड स्ट्रेट होते हैं, कुछ के कर्ल्स होते हैं तो उनका टेक्सचर ज़्यादा डिफरेंट लगता है, वॉल्यूम ज़्यादा लगती है। तो अगर आपके नेचुरली जिस तरह के हैं, आप उनका टेक्सचर खुद से केमिकली चेंज करने की कोशिश ना करें, जो हम हीट देते हैं, स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, या वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो नहीं करनी चाहिए। आपको अपना नेचुरल रखना चाहिए। हाँ, अगर विद एज आपका ये सन एक्सपोजर है, या वही आपने कुछ शैम्पूज ऐसे यूज़ किए या प्रॉपर ऑयलिंग नहीं की, एंड स्पेशली फीमेल्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है, हार्मोन्स की वजह से आपका हेयर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। वो बात वही है कि आपके फॉलिकल्स कहीं गायब नहीं हुए, इनएक्टिव हो गए, तो आपने उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। आप थोड़ा सा स्कैल्प में मसाज करें, अच्छे ऑयल्स, अच्छे सीरम्स यूज़ करें, तो यू गेट दैट बैक, या एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। अच्छा, दो और चीज़ें कि हम हमेशा कहते हैं बालों की सेहत को अच्छा करने के लिए मछली खाएं, अंडा खाएं। ये दोनों ऐसी चीज़ें इतनी कॉमनली अवेलेबल है कि बहाना बनाते हैं हम नहीं खा सकते। मछली से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि मछली जो हम खाते हैं पहले तो हम स्किन निकलवाते हैं ना, हम खरीदने जाते हैं, कहते हैं नहीं स्किन नहीं चाहिए, बिल्कुल। अच्छा देखो, मछली एंड अंडा जो भी आप दोनों चीज़ों में विटामिन डी एंड जिंक दोनों हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये वो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको हेयर के लिए चाहिए अपने। आप हमारी बॉडी में बेसिकली जो एक्सटर्नल अपेंडेजेस हम कहते हैं ना, नेल्स हैं, हेयर हैं, आपकी स्किन है, इनके लिए ये चीज़ें चाहिए। तो अगर आपकी एक चीज़ ख़राब होगी, नॉर्मली आप देखो अगर हेयर फॉल हो रहा होता है तो स्किन भी बहुत ख़राब हो रही होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने बेहतर करनी है तो मछली अंडा खाना चाहिए। मछली अंडा खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? क्या दालों का ताल्लुक है बालों की सेहत से? देखो, दालों में भी जिंक है ना, पल्सेस में है, जितनी भी पल्सेस हैं, आप मूंग मसूर की दालें ना, उसमें भी जिंक है, ठीक है। उसके अलावा भी सोर्सेज है, फाइबर बहुत अच्छा है, तो फाइबर अच्छा होगा, गट हेल्थ अच्छी होगी, तो जो खा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, तो वो बहुत इससे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि अगर आपको कोलेजन चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दालें या सब्जियाँ ही खाएँ, आप मीट भी खा सकते हैं। B12 की बहुत अच्छी सोर्स है मीट। देन देयर इज़ लाइक B5 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर पिगमेंट के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस में है? हर चीज़ में अल्लाह ने रखी हुई है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम चीज़ें एलिमिनेट करते हैं या गलत टाइम पे गलत चीज़ खाते हैं, और या फिर हम बहुत उसको ओवर कुक कर देते हैं। ओवर कुकिंग पे भी बात करने वाले हैं हम। न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है, उड़ जाती है। बस ओवर कुकिंग पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मिसेस साद है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बाल गिर रहे हैं, आपके गिर रहे हैं? हाँ जी, मुझे हेयर फॉल पे सॉल्यूशन चाहिए था कोई। ठीक है, हेयर फॉल ही है आपका क्वेश्चन या कुछ और भी पूछना चाहती हैं? नहीं, हेयर फॉल के लिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ उम्र बताएंगी, खाने पीने में क्या खाती हैं, कुछ बताएंगी हमें? और खाने पीने में तो सब कुछ खा लेती हूँ। उम्र मेरी 27 साल है। ठीक है, अभी बता देती हैं आपको अरीश। थैंक यू सो मच। सब खाती हैं? सब खाती हैं, लेकिन वही बात है, आजकल यंग जैसे हेयर फॉल बहुत हो रहा है ना, यंग एज में आ जाते हैं, 20s हैं, आपको इतने एज नहीं हो, आफ्टर 50 तो चलो समझ आती है, लेकिन ये 20s में नहीं होना चाहिए। सब कुछ खाने की बात वही आ जाती है कि सब कुछ में क्या है, रोटी चावल है सब कुछ,
भुना हुआ गोश्त, सब्जियां, सब कुछ। फ्रेश फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हम नहीं ले रहे होते, ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। यू हैव टू टेक डेयरी एज वेल, यू हैव टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एज वेल। एंड जो सब्जियां पकाएं प्लीज़ उनको बहुत ज़्यादा भून के नहीं बनाएं, क्योंकि स्पेशली विटामिन सी एंड विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, वेपोरेट भी हो जाते हैं, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ओके, तो अच्छा ये भी बताइए, जो सब्जियों के बारे में आपने बताया है कि क्या उनको फ्रीज करना सही है? देखो, फ्रीज़ कर सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ देन आप उसको डिफ्रॉस्ट करें, दोबारा फ्रीज़ करें, ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से ये होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। और वही जैसे विटामिन बी एंड सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, वो क्या वाटर सॉल्युबल है कि पानी में घुल जाती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो, उसमें से उड़ जाएंगी, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, न्यूट्रिशन कम हो जाएगी। हम जिस मकसद के लिए ले रहे हैं, हम क्यों लेते हैं हरी सब्जियाँ? ताकि हमें बहुत अच्छी सोर्स मिले, विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्स मिले, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स उनमें कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स होती है, उनमें विटामिन बी के सारे न्यूट्रिएंट्स है कि आप B12 तो सिर्फ मीट में होता है, B6 है, B9 है, वो आपको मिलेगा। तो जब आप उसको फ्रीज़ करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर जब भूनेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। तो भाई भूनना जो है वो कम करना है हमें सब्जियों को। अच्छा, बायोटिन जब आपने कहा था ना, तो अमूमन लोग जो हैं वो वाली टैबलेट्स ले लेते हैं, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनको टैबलेट्स बता देते हैं, वो उसको जो है वो खाते भी हैं, लगाते भी हैं। डू यू थिंक इट्स ओके? डू यू रेकमेंड इट? देखो, जहाँ पे डेफिशिएंसी हो और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ख़राब हो रही है, या एनी सिम्टम दैट इज़ से इनके आप कहाँ अभी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गया, तो वी डू एडवाइस सप्लीमेंट्स, बिकॉज वो जो डाइट के थ्रू है नहीं कवर होगा आपका। ऑल्दो सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लेस, लेकिन वो इतनी बिल्डअप हो जाती है कि फिर हमें जो एक बड़ा जंक चाहिए होता है ना, उसका वो नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं अरीज, जिनका हेयर फॉल भी हो रहा होता है, हेयर का जो टेक्सचर है वो भी ख़राब हो रहा होता है, डल हो रहे होते हैं, रफ हो रहे होते हैं, और साथ साथ हल्का सा ना एक एनर्जी भी उनको कम फील होती है। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको लाजमी करवाने चाहिए? एक सीरम D3 हम ज़रूर कहते हैं, एडवाइस करते हैं, क्योंकि वही बताया ना, जैसे D3 अगर आपका लो होगा तो आपका हेयर लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉलिकल जो है वो रीग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है, स्किन भी ख़राब होगी, एंड D3 के वजह से एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन होते हैं, फटीग फीलिंग जो होती है ना कि सुबह उठे और टायर्ड है, वो वाली फीलिंग बहुत आती है। सही। तो D3 लेवल ज़रूर कराने चाहिए। एक नॉर्मल CBC जो हम कंप्लीट ब्लड काउंट होता है वो ज़रूर कराना चाहिए। दैट विल इंडिकेट कि आपके अंदर आयरन की या B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। और आयरन की तो इतनी ज़्यादा कॉमन होती है लड़कियों में, फीमेल्स इतनी है, हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल से जो मोस्ट कॉमन एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। बिल्कुल। और हम जब देखते हैं ना कि ख़वातीन में आयरन की कमी होती है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चेंज किया। मैंने आई थिंक 3 साल पहले अपना आयरन लेवल चेक करवाया तो बहुत कम था, एंड अब मैंने ज़बरदस्ती रेड मीट खाना स्टार्ट किया है। पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, एंड अब मैं मॉडरेटली खाती हूँ। ऑफकोर्स बाकी सारी चीज़ें हेल्दी पहले भी खाती थी, ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। एंड एक ये कॉन्सेप्ट जो है ना, एक तो मीट तो खानी चाहिए। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, सब्जियाँ बहुत मिक्स करके खाते हैं ना मीट के साथ, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रेड मीट की जो आयरन है, दैट इज़ लाइक हीम आयरन, वो सब्जियों की जो नॉन हीम आयरन है वो आपस में नहीं जाती हैं, वो एक दूसरे, यानी पालक गोश्त ना बनाए, पालक अलग बनाए, गोश्त अलग बनाए, और अलग अलग टाइम पे खा लें ना। आप रात में प्रोटीन्स ले लें, दोपहर में सब्जियां ले लें। ओके, ये बड़ी कॉमन बाय द वे मिस्टेक है कि हम बहुत सारी वाकई जो है वो सब्जियों को जो है वो गोश्त के साथ बना रहे होते हैं, तो ये वाली मिस्टेक नहीं। वो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनमें ऑक्सलेट्स होते हैं, और ऑक्सलेट्स होते हैं ना वो मना करते हैं, मतलब आप सोच लो ब्लॉक कर देते हैं जाके गोश्त की आयरन को। वेरी गुड, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई डाइट वाइट का नाम आप छोड़ दें, आप माइंडफुल ईटिंग करें, यानी कि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, और इसी के लिए रिच को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है। ब्रेक पे जा रही है, ब्रेक से जब वापस आएंगे, अगर आप लोग सवाल करना चाहते हैं अपने बालों से मुताल्लिक तो सवाल कर सकते हैं। अरीज यहाँ पे हैं आंसर करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन बालों से रिलेटेड। मैं इनका भी ब्रेक में भी काफ़ी सारे इनसे सवाल करने वाली हूँ, आप लोग के सवाल लेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। जल्दी से वापस आ जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम, और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में हम बात कर रहे हैं भाई बालों की सेहत की, जो कि हर किसी के मसले मसाइल रहते हैं। मेरे साथ अरीज मौजूद हैं और ग़िज़ा पे हमने बात की। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अरीज कि अगर वो लोग बेचारे क्या करें जिनकी ग़िज़ा भी सही है लेकिन खारा पानी आता है घर में भाई, तो क्या करें, कैसे बाल धोएं? देखो, बेसिकली जो
इसमें ना डिपॉजिट्स होते हैं, सॉल्ट का आप सोच लो या मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो स्कैल्प में जाके डिपॉजिट होगा और आपकी स्कैल्प की हेल्थ ख़राब होगी। जब स्कैल्प ख़राब होगी ज़्यादा, फॉलिकल को आपने नरिश तो अंदर से कर दिया, लेकिन ऊपर से डैंड्रफ हो गई या फ्लेकी स्किन होगी तो आपकी तो वो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं आती, ब्लॉक हो जाते हैं पोर्स। मैं ऐसे पेशेंट्स को कहती हूँ या तो बॉयल करके फिल्टर करके सिर्फ अपना हेयर वॉश के लिए ना, बल्कि फेस के लिए भी मैं एडवाइस करती हूँ, या तो आप कोई बॉटल वाटर यूज़ कर लें या फिर उसको अच्छी तरीके से फ़िल्टर करके प्रॉपर तरीके से बॉयल करके फिर यूज़ करें। ठीक है, जस्ट फॉर योर हेयर वॉश। अगर अब ज़्यादा नहाने के लिए तो हम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ हेयर वॉश करें, सिर्फ हेयर वॉश के लिए कर लें, अपने बालों को जो है ना वो इतना आप अहमियत दे दें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बालों का क्या स्ट्रेस से ताल्लुक है कि स्ट्रेस ज़्यादा है तो बाल गिरेंगे? स्ट्रेस सच क्या कहूँ, स्ट्रेस को कोई लेता ही नहीं है ना, कोई खातिर में नहीं लाता स्ट्रेस को। स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से हमारी स्किन ख़राब होती है, स्ट्रेस की वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स इफेक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नली हमारे बाल भी जो है ना वो करते होते हैं ख़राब। बिकॉज जब आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि इट हैज़ टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फैट, तो इट विल नॉट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, इट विल नॉट यूटिलाइज इट। वो सोचेगी में हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जो हमारे मेन ऑर्गन्स है उसको प्रिजर्व करना है, तो वो सारी जितनी भी हमारी सर्कुलेशन होती है ना उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। देन अगेन स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है और कॉर्टिसोल है, वो राइज करना शुरू जब होते हैं ना तो तब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ओके, मिसेस सज्जाद है हमारे साथ कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी अरीद से बालों के मुतालिक? आयशा आपके सारे सेगमेंट्स अच्छे होते हैं और आज तो बस हमारे दिलों को टच कर लिया बालों के, तो इतने मसाइल हैं क्या बताऊं। बस बता दें, आप सारे मसाइल बता दें। मेरे असल में बाल ना मैंने कैराटिन करवाया था, उसके बाद खराब हो गए, नीचे से समझे डेड जैसे हो गए, तो उसको रिकवर करने के लिए मैं क्या करूं, क्या रेमेडी करूं? ठीक ही नहीं हो रहे, डाई होने के बाद बाल खराब हो गए। ठीक है, अभी बता देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बाल आपने डाई करवाया। अच्छा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब डाई हुए तो वो तो थोड़ी देर के बाद ग्रो आउट हो जाते हैं, मगर ऐसा हो सकता है कि केमिकल से बाल खराब हो सकते हैं, और क्या हम उसको किसी और तरीके से सही कर सकते हैं? केमिकल्स की वजह से होते हैं प्रॉपर। एक तो अगर आप अच्छी जगह से कराएंगे, जो अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन इवन आफ्टर यू डू एनी प्रोसीजर, मेरे ख्याल से उसके बाद ऑयलिंग करना या उसके साथ आपने जो वही बात है कि जो आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, रिजीम होनी चाहिए, उसको फॉलो करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छे जो आजकल तो अच्छे सैलून्स वगैरह दे एडवाइस कि आपने क्या करना है उसके बाद, वो नहीं करते तो फिर हेयर फॉल भी होता है, वही बात है टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। और हम लोग छोड़ देते हैं, हम रिपीटेडली कराते रहते हैं, लोग जाके ना रूट टचिंग करा रहे होते हैं, तो वो यही होता है कि स्कैल्प हेल्थ खराब होना शुरू बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और रिच एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने बालों पे, मैंने बहुत कम चीज़ें अपने बालों पे कभी लगा के ट्राई की है, लेकिन जब मैंने कभी अंडा लगाया ना अपने बालों में, ऐसा मुझे रिजल्ट फील हुआ है जो मुझे किसी और चीज़ का नहीं हुआ। सो डू यू रेकमेंड कि अंडा लगाने के खाने के साथ साथ आप लगा भी सकते हैं? कर सकते हैं। एक्सटर्नली भी हमें अपनी चीज़ों की ख्याल रखते हैं ना, बिकॉज जो एक्सटर्नल डर्ट की लेयर आ जाती है या इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। अंडा बहुत अच्छा है, दही बहुत अच्छा है, इवन अगर मायो लगाते हैं रोज़ एज अ हेयर मास्क तो वो आपके मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ें लगा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बेटर देन मैं कहती हूँ जिसमें केमिकल एडेड हो। एब्सोल्युटली। अच्छा, चेंजिंग वेदर जो है, जिस तरह से अब गर्मियाँ हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा हैं, तो गर्मियों में क्या कोई हमारी कोई बालों के हवाले से या कुछ लगाने के हवाले से चेंज? पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे रखें ताकि आपकी बॉडी में फुल जो सर्कुलेशन है ना अच्छी सी होती रहे। देन जितने अभी फ्रूट्स आएंगे हमारे गर्मियों के, सर्दियाँ तो चली गई हैं, तो गर्मियों के जितने भी जैसे बेरीज़ आ रही हैं, स्ट्रॉबेरीज ख़त्म होंगी, उसके बाद पीचेस आएंगे, फिर आम आएंगे, देयर आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वो ज़रूर खाएँ। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट होंगे हमारे जिस्म में कहीं भी फ्री रेडिकल यानी टॉक्सिन्स हों, चाहे वो हेयर हैं या इंटरनल हैं कोई इश्यूज़, वो सारे फ्री रेडिकल्स ख़त्म करता है, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है ओवरऑल। आम का आपने बताया ना, तो आम से तो लोग खुश हो गए, हाँ आम खाएंगे हम फिर सेहत के लिए या बालों के लिए। आम पे किसी दिन बात करेंगे कि आम के बहुत फ़ायदे हैं। आम के पे हम बात करेंगे अभी, ज़रा वो कुछ अर्से के बाद मेरा फेवरेट वाला ज़रा चौंसा आने दे, फिर हम आम पे जो है ना पूरा शो करने वाले। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस बहुत बुरा है इसके लिए, और आप शेयर कर रही थी कि सुबह सुबह जो है ये बच्चों से इंटरेक्शन और उनके काम करना वो आप करके आ रही हैं, तो आपने अपने स्ट्रेस को बड़ी आसानी से जो है ना वो डील कर लिया कि भाई बस सही है जाओ। तो जो भी ज़िंदगी में छोटे छोटे से स्ट्रेसेस होते हैं, आपने कहा नहीं लेना चाहिए स्ट्रेस। अब ये आप क्या करती हैं खुश रहने के लिए या इतनी बिजी लाइफ? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। पता है स्ट्रेस हम क्यों लेते हैं? बिकॉज वी वांट टू चेंज थिंग्स,
वी वांट टू डू समथिंग कि वो जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए ना, वो सिचुएशन के लिए वरी करें जो आप कर सकते हैं चेंज, जो आप नहीं चेंज कर सकते उस पर वरी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इफ़ यू बिलीव कि आप चेंज कर सकते हैं तो पॉजिटिव एफर्ट डालें, परेशान नहीं हो, नींद पूरी करें, अपनी नींद प्लीज़ पूरी करें, सुबह आप जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, इट विल हेल्प यू कोप अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा मैंने कहा ना, जैसे अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखें, विटामिन डी का लेवल अच्छा होता है तो हम स्ट्रेस से भी बहुत अच्छा कोप करते हैं। ओके अच्छा, आपने विटामिन डी का जो अभी कहा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमेजिन करते हैं कि विटामिन डी की कमी है क्योंकि हर एक में, और फिर वो कोई ना कोई जो है वो पिल्स और इस तरह से चीज़ें खुद ब खुद लेनी स्टार्ट कर देते हैं। और मैं ऑनेस्टली किसी एक ऐसे डॉक्टर को भी जानती हूँ जिन्होंने कहा कि देखें आप क्यों बिला वजह खर्चा कर रही हैं, आप ले लें विटामिन डी की टैबलेट। तो मैंने कहा मतलब पहले चेक तो कराएंगे ना कि कम है भी या नहीं। देखो विटामिन डी का ये कि मैं भी वैसे ही कहती हूँ कि आप अगर टेस्ट, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट टेस्ट ना, ठीक है। महीने में एक दफ़ा लेना बूस्टर इज़ ऑल राइट। उसकी वजह ये कि फूड सोर्सेज कम है हमारी विटामिन की, हम और सूरज जाके खड़े तो होते नहीं है, टैन हो जाएंगे, कलर हमारा टैन क्या, हमें आधे से ज़्यादा तो हमारे जो लोग हैं ना उठते ही उस टाइम के बाद हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को एक्सपोजर नहीं है, तो वी आर डेफिशिएंट। लेकिन अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी भी करता है, तो वो भी डेंजरस है। तो वंस अ मंथ इफ़ यू टेकिंग बूस्टर एंड उसके अलावा आप कोई और सप्लीमेंट नहीं ले रहे, दैट्स ओके। लेकिन इफ़ यू टेकिंग अ रेगुलर सप्लीमेंट जिसमें आपकी एक डेली की रिक्वायरमेंट RDA मेंशन हुआ होता है, वो इफ़ यू टेकिंग दैट तो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, जब हम कलेजी और इस तरह के ऑर्गन्स की बात करते हैं तो अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो क्या वो भी बालों के सेहत वो के लिए बालों के लिए जितने भी ऑर्गन मीट्स हैं ना वो अच्छे होते हैं, बिकॉज दे हैव B12, दे हैव जिंक, दे हैव विटामिन डी। ऐसे बीफ लिवर के अंदर विटामिन डी भी होता है, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जिनको हाइपरटेंशन होती है तो हम उनको कहते हैं कि इफ़ योर BP इज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल्ड है, आप मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा कोई आपकी नहीं है, तो 10 डेज़ में या महीने में एक दफ़ा ऑर्गन मीट्स ले सकते हैं। अच्छा, और ये जितने भी हमारी जो यूजुअली फीमेल्स हैं, यंग हैं, उनको बिल्कुल शौक नहीं होता इस तरह के ऑर्गन मीट खाने का, मीट नहीं खाते, रेड मीट नहीं खाते, सी फूड नहीं खाते, आप मछली लिख दें तो हम नहीं खा सकते, और फिश अगर खाएंगे तो वो कोई कहीं की बाजार की कोई फिंगर फिश हो, जो कि फिश भी नहीं होती, बाय द वे, वो पेंगेसिस वाली, दैट इज़ नॉट एडवाइज्ड। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मछली का बहुत गहरा ताल्लुक है बालों की सेहत से, तो मुझे ऐसा लगता है बचपन से ना मैंने मछली इसलिए पसंद नहीं की थी, वो हमारे एक मास्टर का कॉन्सेप्ट है कि जितनी कांटे वाली उतनी मज़ेदार। मुझे लगता है इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। देन जब मैंने बाहर ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया गई, यहाँ वहाँ मैंने देखा वो बैरामुंडी भी खा रहे हैं, वो बटर फिश भी खा रहे हैं, वो मछली है, वो सामन भी खा रहे हैं, वो टूना भी खा रहे हैं। मैं कहती हूँ, मैं अगर आप, ठीक है, इट इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ सो गुड, एंड ट्यूना इज़ सो गुड। विटामिन डी के अलावा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, एंड यू जस्ट स्टीम इट, यू हैव इट, एंड उसके अंदर मतलब कि सी फूड जो खाते हैं ना लोग, इफ़ दे टेक रेगुलर सी फूड और बाकी अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं ना, उनका लिपिड प्रोफाइल ख़राब होता है ना, उनको स्किन के इशूज़ होते हैं ना, हेयर के इशूज़ होते हैं, एंड देयर लाइक अच्छी हेल्थ उनकी होती है काफ़ी। हाँ, तो ये मुझे ये बताइए, जैसे आपने सामन बताई और टूना बताई, क्या ऐसी कोई मछली हमारे यहाँ मिलती है जिसको हम स्किन के साथ, जैसे रेड स्नैपर मिलती है, बहुत आराम से मिलती है, आप ज़रूर खा सकते हैं, स्किन के साथ कर सकते हैं ग्रिल। मैं तो उसको ग्रिल कर, वो फॉइल में करती हूँ, और उसकी स्किन के साथ उसको खाती हैं। स्टीम करें उसको फॉइल के साथ, एंड जस्ट ऐड सम लेमन, एंड मेरे ख्याल से जितना उसका नेचुरल टेस्ट रखेंगे ना आप, उतना आपको अच्छी भी लगेगी। हम जो मसालों में उसको फ्राई कर देते हैं, यू लूज एवरीथिंग। बिल्कुल, डीप फ्राई करके तो खाना नहीं। मछली से रिलेटेड तो बहुत सारे सवाल कर लेंगे, क्योंकि मछली का डायरेक्ट जो है ना वो एक को रिलेशन है अच्छे बालों से। माहीन हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माहीन, आप कैसी हैं और क्या पूछना चाहेंगी अरीब से? आयशा भाई, आजकल ना ये मौसम एकदम सर्दी से कराची में गर्मी आ गई है। अब मेरे तो बहुत ही बाल जो है ना वो गिर रहे हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जब बाल ब्रश करो, जब कुछ करो तो वो इतने बाल गिर जाते हैं, तो इसका कोई प्लीज मुझे कोई हल बता दीजिए। ठीक है, बाल गिरने कैसे बंद होंगे? अरे अच्छा, एक तो ये कि 100 तक जो, अगर आपका 100 हेयर स्ट्रैंड्स आपके गिर रहे हैं डेली के, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। वो सीजन वाइज होता है, हमारे हेयर के फेजेस होते हैं, जिसमें एक फेज आता है जिसमें ग्रोथ होती है, देन देयर इज अ फेज जिसमें रुक जाता है सब कुछ, फिर एक फेज आता है जिसमें हेयर फॉल होता है, तो इट गोज थ्रू। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें ग्रोथ होती है? वो जब आप अच्छी खाना पीना कर रहे होते हैं ना, मसाज कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा अपनी डाइट तो इम्प्रूव करते हैं, बट डाइट हैज़ अ स्लो इफेक्ट, ठीक है। उसकी वजह यही होती है कि वो बिल्डअप होगा, फिर न्यूट्रिशन पहुंचेगी। तो
एक्सटर्नल इसमें आ जाती है मसाज की चीज़ें कि आप ऑयल लगाएं, सीरम ऐड करें, हेयर मास्क अच्छे वाले या घर बने जो जैसे मेयोनीज में आप ऐड करके, ताकि उसका हेयर मॉइस्चर अच्छा रहे, तो फिर आपकी हेयर हेल्थ बेहतर हो सकती है। एंड शैम्पूज़ वो यूज़ करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू ना हो, एंड आजकल इतने सारे ब्रांड्स चले हुए हैं, तो स्किन पे डैंड्रफ ना आने दें अपने। ठीक है। अच्छा, मछली से रिलेटेड मेरा दिल नहीं भरा था आपसे सवाल करके। एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने सुना है जो सोल मछली हमारे यहाँ मिलती है काफ़ी बदनाम है कि नहीं, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्या है? मरकरी। ओह अच्छा देखो, फिश सी फूड मैं बताऊँ, कोई सी फूड एज नॉट मछली, एवरी सी फूड इज़ गुड, चाहे क्रैब्स हो, श्रिम्प्स हो, प्रॉन्स हो, लॉबस्टर्स हो, आपको सी फूड पे कोई मना नहीं करता, बिकॉज सी फूड ओवरऑल इज़ हेल्दी। सी फूड में फ़िश में मर्करी के लेवल ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से हम वी एडवाइज देम नॉट, बिकॉज उस क्या मर्करी पॉइजनिंग का रिस्क होता है, स्पेशली मदर्स जो नर्सिंग मदर्स हैं या प्रेगनेंट फीमेल्स हैं, तो वी डोंट एडवाइज टू मच ऑफ दैट। इवन ट्यूना में भी मर्करी के लेवल्स होते हैं, लेकिन वी डोंट एडवाइज। अब किसी वजह से कोई चीज़ ज़्यादा हाइप में आ जाती है कि नहीं खाएं, लेकिन ऑल फिश, ऑल सी फूड आई एडवाइज कि आप हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा ज़रूर। ठीक है, मॉडरेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल मेरा ये भी आपसे कि जो हेल्दी फैट्स होते हैं, है क्या हेल्दी फैट जैसे उसमें एवोकाडो या कोई और हेल्दी फैट्स, उनका भी बालों की सेहत से ताल्लुक है? नट्स, मैंने कहा ना, नट्स खाएं। हाँ, नट्स खाएं। और इसमें पीनट, बाय द वे, हमने इसको सौतेला नहीं समझा, बस बेचारा थोड़ा सा सस्ता ज़रूर है लेकिन अच्छा है। पीनट इज़ वेरी गुड, एक्चुअली पीनट इज़ वेरी गुड, बिकॉज पीनट आप जब खाते हैं तो आप, जैसे हमने बात की ना B7 की बात की, तो आप पीनट ज़रूर खाएं, पीनट्स आर गुड। बनाना में B7 इतना अच्छा होता है, वो खाएं, वो भी थोड़ा सा स्टार्ची फूड आ जाता है। तो आप सारे फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, आपको जहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे वो आपकी हेल्थ के लिए, नर्व्स के लिए, वही बात है अपेंडेजेस के लिए, फिर वही बात हो जाएगी स्किन, हेयर, नेल्स, ये 3 चीज़ें आपने अपनी अच्छी करनी है इफ़ यू वांट कि आप दिखने में अच्छे लगे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ हम हेल्दी फैट्स की बात कर रहे हैं, बाय द वे ये बता दूं, यहाँ पे हम अनहेल्दी फैट्स की बात नहीं कर रहे। पता चला वो बेकरी के सामने खड़े बोले, अरिजी ने कहा था फैट्स खाने अच्छे हैं। अनहेल्दी फैट्स भी का बहुत लंबा टॉपिक हो गया ना, बिकॉज ऑयल्स भी हम लोग नहीं एडवाइस करते बहुत ज़्यादा, तो खाने में हाँ जो प्रोसेस जितने भी ऑयल्स हैं हम नहीं एडवाइस करते। ठीक है, उसकी रीज़न है कि वो ऑयल्स का जो है, हम कहते हैं दे आर नॉट स्टेबल, तो वो आपकी बॉडी में जाके भी उस तरीके से वर्क नहीं करते। ठीक है, स्टेबल फैट्स हम कहते हैं लें आप, सैचुरेटेड जो हैं, लेकिन वो किस क्वांटिटी में और कब लेने। देन जो फूड ग्रुप्स के अंदर जो है, नट्स के अंदर या सीड्स के अंदर या सी फूड के अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड्स है, दे आर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फैट, दे आर नॉट ऑयली फैट्स, दे आर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फैट्स, वो जाके हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, और ये जो सीड्स की आप जैसे बात कर रही हैं, 4 मगज़ हो गए, इसके अलावा जो सेसमी सीड्स हो गए, पॉपी सीड्स हैं, ओ पॉपी सीड्स तो खशखाश में आ जाते हैं हमें मुझे नहीं पता पॉपी सीड्स का कहना चाहिए। पॉपी सीड्स एक्चुअली दे आर कंट्रोवर्शियल थिंग, लेकिन खा सकते हैं आप उसके बिकॉज। लेकिन मैं आपसे उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, ये जो सेसमी सीड्स होते हैं, जो सफ़ेद तिल होते हैं, काले तिल होते हैं, तो इतने महंगे भी नहीं होते, और हम इनको अपने डिशेस कोई भी, इवन फ्लैक्स सीड्स अगर आप कहीं होलसेल से लेते हो, फ्लैक्स सीड्स आर नॉट एक्सपेंसिव। ठीक है, जो 4 मगज़ बिल्कुल इतने महंगे नहीं है, ये थोड़ा सा हम लोग अगर कहीं स्टोर्स पे जाके लेंगे तो वो आपको थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे, पर अगर आप जाके होलसेल से लेंगे तो नहीं मिलेंगे इतने एक्सपेंसिव। ठीक है, और हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। मिसेस तारिक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस तारिक, आप कैसी हैं और क्या पूछना चाहेंगी आप अरीक से? मुझे सवाल ये पूछना है इनसे है कि रिलेटेड के बाल जो है सफेद हो जाते हैं, उनको कोई काला करने का तरीका होता है? कुछ इस तरह की कोई चीज है कि कलर यूज ना करें मगर बाल कुदरती तौर पे जो नए आए वो सफेद ना हो, ब्लैक आए? आपकी उम्र मैं जान सकती हूँ अगर आप माइंड नहीं करें? जी, अंडर 30। अंडर 30 ही है? ओके ठीक है, चलिए बहुत बहुत तो हेयर वाइट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि कलर मैं लगाना नहीं चाह रही हूँ। ये देखते हैं अगर अरीज के बाद कोई मैजिकल सोल्यूशन है। अच्छा देखो, एक तो बताया ना B12 की डेफिशिएंसी में आपका पिगमेंट कम होना शुरू हो जाता है। तो B12 अच्छा करें, यानी कि गोश्त की खाएं, रेड मीट खाएं, चिकन खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स सब B12 की सोर्सेज है। ठीक है, उसके अलावा घरेलू कॉफ़ी लगा सकते हैं। कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। कुछ लोग बीट रूट का जूस मिक्स करके विद कॉफ़ी दे ऐड मेहंदी लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट आई डोंट एडवाइस। सीना लीव जो आती है, सीना मक्की, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए तो पता है सबको के घर, उसका पाउडर इफ़ यू ऐड विद कॉफ़ी एंड यू अप्लाई, तो आपका जो नेचुरल टोन होता है वही रहता है फिर, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एक एप्लीकेशन में नहीं होता, बार बार करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और वो जो एक ज़माने में लोग करते थे आंवला, रीठा, शिकाकाई, उसमें से एक कोई चीज़ होती है जिसका कलर होता है, आई थिंक रीठा, आई थिंक एक होती है जो झाग बनाती है, आंवला, रीठा, शिकाकाई, आई थिंक शिकाकाई इज द डार्क कलर, ब्लैक जो ब्लैक वाला जो होता है।
है, ठीक है। देखिए जो ग़िज़ा से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वहाँ पे हम ख़ास तौर पे हमारी कोशिश थी कि आपको बताएं। तो अरीज, अगर जाने से पहले आप कोई भी मैसेज देना चाहें तमाम देखने वालों को? मैसेज यही होता है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें। अगर डाइट का ख्याल रखेंगे तो ओवरऑल आप अच्छे हो जाएंगे। एंड इट्स नॉट अबाउट अपीयरेंस, इट्स लाइक योर एनर्जी लेवल्स शुड बी आल्सो गुड। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी वेल बीइंग है ना, ये कि वो आपके चेहरे पे दिखती है, आपकी बॉडी में दिखती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में दिखती है, बल्कि उससे आपको अच्छा महसूस भी होता है। तो हम हमेशा कहते हैं वेल बीइंग, चाहे हम बालों की बात करें। और अब तो हमने खाने पे बात कर ली, तो अब वो बहुत सारे लोग जो कहेंगे चले सही है, खाना हमारा जो है वो सही है, लेकिन कोई ऐसा ऑयल अगर हम आपको बताना चाहें जो ऑयल आप लगाएं और उसके बाद आपके बाल जो है वो अच्छे हो जाएं, तो ज़रूर हम ये करेंगे। कैसे भला? वेल, आज क्या सीखे में हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट होंगी जिनका बेसिकली ये बिज़नेस ही है कि वो 3 किस्म के ऑयल्स बनाती हैं। एक उनका कोई मैजिक ऑयल है, एक जो है वो उनका कोई ब्लैक कलर का ऑयल है, एक उनका जो है वो बिल्कुल बेसिक ऑयल है डिफ़ॉल्ट। तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और जब वो वापस आएंगे तो आपको उनका जो मैजिक ऑयल है वो बनाना भी सिखाएंगे, किस तरह से बन सकता है, उसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं। तो हमारे साथ ही रहिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात।